Hello बच्चों, let's read the question. The question says that plasmodesmata are usually observed between. So, ये देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो ऑर्गेनिक मैटर या फिर फूड जिसको कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है और मोस्टली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. पे करता है. अब फ्लोएम का ही एक पार्ट होता है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. अब जो सीव ट्यूब के मेंबर्स होते हैं उनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है, ना तो उनके पास राइबोसोम होता है, ना तो उनके पास वैक्यूल होता है. सो ये सारे जो कंपोनेंट्स एब्सेंट होते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स में, इसकी वजह से वो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन कंपेनियन सेल्स. वो कंपेनियन सेल्स पे डिपेंड करते हैं टू प्रोवाइड प्रोटीन, ATP, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. सो प्रोटीन के लिए, ATP के लिए, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, सब के लिए वो डिपेंड करते हैं कंपेनियन सेल्स पे. अब लीव्स में जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो शुगर को मूव कराने में हेल्प करती हैं. सो इन लीव्स companion cells helps to move the sugar. या फिर ये बोल सकते हैं कि फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में कंपेनियन सेल्स हेल्प करती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनता है. शुगर प्रोड्यूस्ड इन mesophyll cells by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनता है, ग्लूकोज बोलते हैं उसे, मीजोफिल सेल में बनता है और कंपेनियन सेल उसे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या फिर हेल्प करती हैं. अब इस मूवमेंट में मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट्स तक जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन. सो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन ही है जो मीजोफिल सेल्स से, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बाद शुगर यानी ग्लूकोज बन रहा है, वहाँ से सीव ट्यूब एलिमेंट्स जिनके पास ना तो प्रोटीन बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर है, ना ही उनके पास राइबोसोम है क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं, ना ही उनके लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टाइप का कुछ है, ना ही उनके लिए ATP का कोई सोर्स है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो इसलिए वो मीजोफिल सेल पे डिपेंड करते हैं, कंपेनियन सेल पे डिपेंड करती हैं कि वो मीजोफिल सेल से फूड लेकर आए थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन और सीव ट्यूब एलिमेंट्स को दे दे. ऑप्शंस मैच कर लेते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड बिटवीन सीव ट्यूब्स एंड बास्ट फाइबर्स. बास्ट फाइबर्स में नहीं होते, बास्ट फाइबर डेड फाइबर्स होते हैं जिनसे जूट की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, वो सारे. तो इनको तो फूड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डेड हैं ये. सो बास्ट फाइबर्स डेड होते हैं, लिख ही लेते हैं. नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स और ट्रैकिया के बीच में नहीं होता है. सी ऑप्शन कहता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. तो नहीं, ये बात भी सही नहीं है. जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फूड के नहीं. उसके बाद कहता है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. तो हमारा सही ऑप्शन हमें मिल चुका है, दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स ही होती हैं जो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन सीव ट्यूब एलिमेंट्स को फूड ट्रांसफर करती हैं. सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम.
थैंक यू।